नमस्ते, वेलकम टू हीट हैप्पी एनर्जी अमो टैरो। चलिए देखते हैं कि अगर ये इंसान आपको कन्फेस करते, कुछ दिल की बात बताते जो इनकी ज़ुबान पे नहीं आ रही है, तो ये क्या बोलते हैं आपको। पहला कार्ड है पॉपअप। देखिए, ये आपको कहते कि या कहना चाहते हैं, जो क्योंकि कन्फेशन है, कि ये एकदम से आपकी ज़िंदगी में दोबारा प्रकट होना चाहते हैं। आप चाहें ना चाहें, ये तो प्रकट होना चाहते हैं। एक सरप्राइज़ देना चाहते हैं आपको, जो जो जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो इनसे, तो कुछ ऐसा करना चाहते हैं। एक डिज़ायर है सडन एंट्री का, आपकी ज़िंदगी में वापस आने का, तो कोई रिटर्न का प्लान शायद साइलेंटली बना रहे हैं। और क्या कन्फेस करना चाहते हैं। चाइल्डिश, इन्हें पता है कि इन्होंने कुछ बचकानी हरकतें की हैं, अननेसेसरी फाइट की हैं, इमैच्योर बिहेव किया है, शायद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है अपने एक्शंस की, या यू नो जो भी बिहेवियर था वो ठीक नहीं था। हो सकता है विक्टिम प्ले करते रहे हो, अपनी गलती एक्सेप्ट करने की बजाय गैसलाइट किया हो आपको। सो आपको हर्ट नहीं करना चाहते थे, बोलना चाह रहे हैं, बट अपने ईगो में उलझ गए कहीं। ये कार्ड जो है, ये इमैच्योरिटी और रिग्रेट दोनों को हाईलाइट करता है। सो कहीं ना कहीं जो भी इन्होंने किया है या नहीं किया है, जो इनको करना चाहिए था, वो इनको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि वो मतलब मुझसे गलती हुई है, ठीक नहीं था वो। एक्सेप्ट करते हैं कि इनकी चाइल्डिश एनर्जी जो थी, वो उसने इस कनेक्शन को डैमेज किया है कहीं ना कहीं। अब अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करती हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए देखते हैं कि अगली एनर्जी क्या है। नेक्स्ट एनर्जी है फाइटिंग की। देखिए, इन्हें ये आपको कहना चाहते हैं कि ये जो बार बार आप दोनों के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े, डिसएग्रीमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स हुए हों, वो ऐसा नहीं है कि उनको वो पसंद थे। वो नहीं चाहते थे कि वो हर छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा करना, वो उससे वो भी एग्जॉस्ट हो गए थे, शायद आप भी हो गए हों। पर इन्हें लगा कि ये शायद अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हैं, लेकिन असल में ये कहीं ना कहीं आपको अपने से दूर कर रहे थे, क्योंकि वो पॉइंट प्रूव करने के चक्कर में शायद ट्रस्ट इश्यूज शुरू हो गए, और ये कनेक्शन एक डिटैच्ड, वन साइडेड फील होने लग गया। शायद आपको ऐसा लगने लग गया कि इस इंसान को मेरी परवाह ही नहीं है, हर चीज़ में ये विक्टिम प्ले करते हैं, और किसी भी चीज़ में मैं कुछ भी बोलूँ तो कुछ सॉर्ट आउट करने को तैयार नहीं है, ट्रस्ट बिल्ड करने को तैयार नहीं है। सो वो एक्सेप्ट करते हैं यहाँ पे कि फाइटिंग ने, या जो भी ये ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हुए हैं आप दोनों के बीच में, उसने इस रिश्ते को तोड़ दिया है, और उनको खुद भी कहीं ना कहीं वो खुद को इस चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं कि उन्होंने वो ट्रस्ट बिल्ड करने की कभी कोशिश ही नहीं की आपके साथ। सीक्रेटिव, ओके। देखिए, हो सकता है आपसे कोई चीज़ें, बातें छुपाई हों, जिसकी वजह से ही ये ट्रस्ट इश्यूज आप दोनों के बीच में आए हों। आपसे कहीं ना कहीं ये अपने इमोशंस छुपाते रहे हैं, और शायद अभी भी छुपा रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इमोशंस अगर दिखाएंगे तो ये वीक दिखेंगे आपके सामने। और इस प्रोसेस में धीरे धीरे शायद बातचीत थोड़ी आप दोनों की कम होने लग गई, और हर चीज़ ऐसे लगने लगी कि जैसे सीक्रेट्स बीच में बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो वो जो इन्होंने एटमॉस्फेयर क्रिएट कर दिया, उसका उन्हें कहीं ना कहीं अफसोस है। अगर ये ओपनली आपसे बात करते, ठीक से सब कुछ बिना छुपाए या बिना झूठ बोले सब चीज़ें डिस्कस करते, तो शायद आप इन्हें ज़्यादा समझ पाते, शायद वो ट्रस्ट बिल्ड हो पाता। तो वो मानते हैं कि उनकी सीक्रेसी ने इस कनेक्शन को कहीं ना कहीं वीक बनाया है, उसकी ज़रूरत नहीं थी। अननोन कॉलर आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं, पर डायरेक्टली नहीं, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा ईगो भी आ रहा हो। तो
हो सकता है किसी फेक प्रोफाइल से आपको चेकआउट करते हो, या किसी अननोन नंबर से आपको कॉल कर रहे हो या सोच रहे हो करने की, या कोई इनडायरेक्ट सिग्नल जैसे भेजना चाहते हैं आपको। इनको कहीं कुछ थोड़ा सा डर भी है कि शायद आप इनको रिजेक्ट कर देंगे अगर आपको ये ओपनली अप्रोच करें। थोड़ा सा जलील होने का भी डर है इनको। भाई हरकत नहीं करनी चाहिए ऐसी ना, अगर जलील मतलब पहले ही जिल्लत फील हो जानी चाहिए अगर आप हरकत ऐसी कर रहे हैं तो। सो रिटर्न करना चाहते हैं आपके पास, लेकिन ये आंख मिचौली का गेम खेलना नहीं छोड़ रहे हैं, बेसिकली ये यही बोल रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट एनर्जी है नो कांटेक्ट। देखिए ये जो नो कांटेक्ट है ये कहीं ना कहीं इनके लिए भी टॉर्चर सा बन गया है। उसमें जैसे फंसा हुआ फील कर रहे हैं, आपसे बात करना चाहते हैं पर समझ नहीं आ रहा कैसे करें, शुरू कैसे करें। हर दिन ये जो साइलेंस है ये जैसे भारी लगता जा रहा है। और सो नो कांटेक्ट तोड़ना चाहते हैं पर हिम्मत नहीं हो रही है। देखिए इनके कन्फेशंस क्लियर है कि इनका दिल अभी भी कहीं ना कहीं आपके साथ जुड़ा है। फाइटिंग और सीक्रेसी उनके लिए अभी भी उनके लिए भी टॉक्सिक थे जितने आपके लिए थे। उनको समझ में आता है कि जो ट्रस्ट इश्यूज उन्होंने क्रिएट कर लिए हैं इस सबसे, वो उनकी ज़रूरत नहीं थी। अपनी गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं। उनका साइलेंस सिर्फ एक मास्क है, अंदर से कहीं ना कहीं बात दोबारा करना चाहते हैं, कनेक्शन तोड़ना नहीं चाहते। पर याद रखिए अपनी एनर्जी को हाई रखिए, तो या तो वो आपके वाइब्रेशन पे वापस आ जाएंगे या फिर यूनिवर्स आपके लिए कोई बेटर वाइब्रेशन वाला इंसान लेके आएगा। लो वाइब्रेशन वाले के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, लो एनर्जी इन्वेस्टमेंट वाले के साथ रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। जब आपके पास हाई एनर्जी है तो आप हाई एनर्जी वाले के साथ रहिए ना, ये कोई फ़ायदा नहीं है। सो आई होप इससे आपको कुछ क्लैरिटी मिली हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।